बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो गया था और बहुत सारे बैकलॉग्स बन गए थे। तब मेरे टीचर्स ने मुझे पर्सनली गाइड किया था और बैकलॉग्स को दूर करने के लिए मदद किया था। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सत्य प्रकाश कर। आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर। मैं आकाश बायजूस में 4 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। 2 ईयर फाउंडेशन और 2 ईयर जेई मेंस एंड एडवांस्ड। मेरे आकाश के बारे में मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया था। मैं आकाश के टीचर्स और स्टडी मटेरियल के हेल्प से मैं क्लास 10th में 99% स्कोर किया था। जब मैं क्लास 8 में था तब मुझे मैथ्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई मेरे इंस्पिरेशन है और जैसे वो आईआईटी क्रैक करके कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एक बड़े आदमी बने हैं, उनके तरह मुझे भी आईआईटी क्रैक करके कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिला था। यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया था इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए और आईआईटी जेई एग्ज़ाम देने के लिए। जेई के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होता है। क्लास 11th और 12th के स्टार्टिंग में कंटेंट्स पर ज़्यादा फोकस किया था। आकाश का मटेरियल जैसे कि टारगेट, सक्सेस मैग्नेट और सक्सेस अचीवर का सारा सवाल बनाया था और टीचर्स ने हमें स्कल क्रशर, रिकैप्स और प्रैक्टिस असाइनमेंट प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस मैं फेस किया था, जैसे कि बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो गया था और बहुत सारे बैकलॉग्स बन गए थे। तब मेरे टीचर्स ने मुझे पर्सनली गाइड किया था और बैकलॉग्स को दूर करने के लिए मदद किया था। जेई के प्रिपरेशन में डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा रोल है। मैं अपनी जेई के प्रिपरेशन के टाइम बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में टाइम को मैनेज कर रहा था। मैं सारे सवाल को टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व कर रहा था और टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, ये सब मैं पूरे प्रिपरेशन के अंदर कर रहा था। मैं क्लासेस में हमेशा रेगुलर था और एक भी टेस्ट मिस नहीं करता था। जब भी डाउट आता था तब टीचर से तुरंत ही डाउट पूछ लेता था और क्लियर कर लेता था। जेई का लास्ट मंथ सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और मॉक टेस्ट जितना वो उसमें अपेयर करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारा जितना वीक एरियाज होते हैं और जितना डाउट्स वगैरह होते हैं वो पता चल जाता है। 11th और 12th में जो भी नोट्स बनाए हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि लास्ट मंथ में हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ पढ़ना नहीं चाहिए और जितना ज़्यादा वेटेज टॉपिक्स है उनमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथ्स में कैलकुलस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जेई मेंस का एग्ज़ाम में पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान था। पहली बात तो यह है कि उन्होंने मुझे सही रास्ते पे जाने के लिए आकाश बायजूस में एडमिशन करवाया था। जब भी मेरा एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते थे तब वो मुझे मोटिवेट करते थे कि ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं है और ये तो बस एक प्रैक्टिस टेस्ट है और फाइनल एग्ज़ाम में तुम्हें बहुत अच्छा करना है। और मैंने ऐसा ही किया और आई गॉट बेस्ट परसेंटाइल इन जेई मेंस। जेई मेंस के प्रिपरेशन के टाइम में हमें मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। हमें मोबाइल्स का बहुत कम यूज करना चाहिए और सही यूज करना चाहिए। जेई के प्रिपरेशन के टाइम 11th और 12th ये 2 साल सबसे क्रूशियल है। यही 2 साल आपको आपके ज़िंदगी में चरम शिखर पर ले जाएगा। जेई के प्रिपरेशन के लिए आकाश का फैकल्टी और स्टडी मटेरियल सबसे बेस्ट है। आकाश के क्लासेस और टेस्ट सीरीज़ को कभी मिस नहीं करना चाहिए। फाइनल टेस्ट सीरीज़ जेई के लिए रिलेवेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस का एक सेट है। ये पूरा जेई के पैटर्न पर बेस्ड है। इसे करके हम अपने वीक एरियाज और जो भी बाकी टॉपिक्स पे हमारा कमेंट नहीं है वो ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनल टेस्ट सीरीज़ की वजह से मैं अपना सारा वीक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर पाया और जेई में गुड रैंक रखने में सफल हुआ। आकाश का एटमॉस्फेयर एकदम स्टडी के लिए परफेक्ट एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स जो भी फ्रेंड्स हैं मेरे, वो सारे मुझे अपने जेई के सक्सेस में बहुत ज़्यादा मदद किए थे और उनके वजह से मेरा सारा शाइनेस और जो भी नॉन सोशल बिहेवियर था वो सब ख़त्म हो गया था। मैं अपनी जेई की सफलता का सारा श्रेय आकाश को देना चाहूँगा।